मुख्यमंत्री ने 5 मार्केटों का डेवलपमेंट की बात की थी, उसमें सदर बाज़ार शामिल नहीं किया। इस बात का सदर बाज़ार के व्यापारियों को बड़ा रंजिश थी, दुख था कि आखिर होलसेल मार्केट जो मुगल कालीन वायरिंग ओपन है, कभी भी यहाँ पर आग लग सकती है। हर 6 महीने बाद पर्टिकुलर सोमदर जी के इलाके की बात करता हूँ, पानी के अंदर बाड़े से पानी आता है और 9-9 फुट पानी दुकानों में भर जाता है, करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। हमने बीजेपी को भी वोट दिया, कांग्रेस को भी दिया, आपको भी दिया, लेकिन किसी सरकार ने यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा। गवर्नमेंट दिल्ली की बहुत पीछे रही है पिछले 10 सालों में। एक व्यापारी आज आके यहाँ पे, कोई भी आम आदमी यहाँ पे आके डरता है कि मैं जेब में पैसे लेके आऊँगा, मैं मोबाइल लेके आऊँगा, मेरा कोई ले ना ले, कोई गिर ना ले, कोई निकाल ना ले। वो एक बहुत ही गलत मैसेज जाता है पूरी इंडिया के अंदर। दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 तारीख को मतदान होने हैं और 8 तारीख को नतीजे हम सबके सामने आ जाएंगे। ऐसे में हर विधानसभा का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम जहां मौजूद हैं ये बल्ली मारान का इलाका है, मगर इससे 2 कदम आप आगे चलेंगे तो आपको सदर बाजार का इलाका दिखेगा। यहाँ दोनों विधानसभाओं पर बात की जाए तो मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उसी के दोनों विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। मगर जो हालात इस एशिया की मार्केट के हैं, क्योंकि एशिया में बड़ा नाम आता है, इसके साथ ही भारत की बात की जाए तो एक बड़ी मार्केट सदर बाजार की मार्केट कही जाती है और इसके आसपास ही दिल्ली की इकोनॉमी घूमती है, भारत की इकोनॉमी घूमती है। मगर यहाँ पर घूमने के लिए सड़कें कितनी दुरुस्त हैं, वो एसोसिएशन के लोग हमारे साथ हैं और उनसे बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह के हालात अभी दिल्ली में मौजूद हैं और सदर बाजार में जहाँ से दुनिया भर का व्यापारी आता है, वहाँ उस विधानसभा पर किस तरह सरकार ने ध्यान दिया है और कितने काम कराए हैं, वो गिनवाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएशन के लोग हैं। ये आपकी जो विधानसभा पड़ती है और मार्केट की बात करें तो सड़कें तो बड़ी खस्ता हाल नज़र आती हैं। देखिए, सदर बाज़ार एक मुग़ल कालीन मार्केट है और यहाँ का डेवलपमेंट किसी सरकार ने नहीं किया। हमने सरकारी डिपार्टमेंट को, चाहे वो पीएन से लेके कमिश्नर तक हो, संतरी से लेके मंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो या यहाँ के एमपीज़ हों, सबको यहाँ की समस्याओं का जमावड़े के बारे में बताया। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि सदर बाज़ार की समस्याओं के बारे में अवगत नहीं है। सदर बाज़ार का क्षेत्र 2 एमएलए के अंडर में आता है। अगर मैं बात करूं कि वर्तमान लोगों की, तो इमरान हुसैन साहब आएंगे बल्ली मारान जिस क्षेत्र में अभी हम खड़े हैं, और कुतुब रोड से जो उधर की साइड का एरिया है वो सोमदर जी के इलाके में आता है। मुख्यमंत्री ने 5 मार्केटों का डेवलपमेंट की बात की थी, उसमें सदर बाज़ार शामिल नहीं किया। इस बात का सदर बाज़ार के व्यापारियों को बड़ा रंजिश थी, दुख था कि आखिर होलसेल मार्केट जो मुग़ल कालीन मार्केट है उसके बारे में क्यों नहीं सोचा गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गड्ढे पड़े हुए हैं। मजदूर जब अपना ठेला लेके जाता है तो ठेला पलट जाता है। वायरिंग ओपन है, कभी भी यहाँ पर आग लग सकती है। हर 6 महीने बाद पर्टिकुलर सोमदर जी के इलाके की बात करता हूँ, पानी के अंदर बाड़े से पानी आता है और 9-9 फुट पानी दुकानों में भर जाता है, करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। सदर बाज़ार के व्यापारी का वोट नहीं है, ये बात नेता लोग को निर्लज होकर बात कह देते हैं कि हम लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करें, लेकिन सदर बाज़ार में पूरे ऑल ओवर इंडिया से, एशिया से, मैं कह सकता हूँ वर्ल्ड से लोग होलसेल मार्केट में आते हैं, क्योंकि सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया और सबसे एक कहते हैं वन विंडो सॉल्यूशन जो हम प्रोडक्ट देते हैं, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। और जब वो छोटे छोटे शहरों के लोग आते हैं, जैसे आप ये कह लेंगे कि मध्य प्रदेश से, यूपी से, हरियाणा से, तो वो लोग कहते हैं कि आप लोग कूड़े के ढेर पर बैठे हैं। ये राजधानी है या कूड़े का ढेर है, और वो भी सदर बाज़ार जो होलसेल मार्केट है, इकोनॉमिक तंत्र का मुख्य हिस्सा है। यहाँ पर सरकारें चाहे वो कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी जो हमारा सदर बाज़ार है, यहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है, रोज़गार मिलता है। आखिर वो क्यों सरकारें नहीं सोचती इस बारे में? हमारी सभी से, क्योंकि हम लोग, हमारा एक सिस्टम होता है, फेडरेशन सदर बाज़ार के सभी से संबंध अच्छे हैं। आप पार्टी वालों से भी अच्छे हैं, कांग्रेस वालों से भी अच्छे हैं, बीजेपी वालों से अच्छे हैं, लेकिन सदर बाज़ार का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ये हम भी अपनी फेलियर्स मानते हैं, और ये मंत्री और जो संतरी जितने लोग हैं, राजनीतिक लोग, ये क्यों नहीं सोचते हैं, ये एक विचारणीय मुद्दा है। क्योंकि अगर वो लोग हमारे सदर बाज़ार के बारे में सोचेंगे तो दिल्ली के आर्थिक तंत्र को मजबूत करेंगे। दिल्ली का आर्थिक तंत्र मजबूत होने का मतलब रोज़गार तंत्र मजबूत होगा, जो युवा हैं उनको रोज़गार मिलेगा। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि सदर बाज़ार में नियर अबाउट 2 लाख लोग रहते हैं। 40,000 दुकानें, 2 लाख होते हैं, और 2 लाख का फुटफॉल, 2 लाख व्यापारी हुए जी। 40,000 दुकानें, तो एक दुकान पे एवरेजन 5 मान के चलो 2 लाख हो गए, और जो फुटफॉल होता है वो 2 लाख लोगों का होता है। कॉम्पैक्ट एरिया है। अब हमारे जो दुकानदार हैं वो इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनका युवा वर्ग
उनके जो बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, वो सब लोग 40,000, 50,000, लाख रुपए की नौकरी करना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे लाखों का जो बुजुर्गों की गद्दी है वो खतरे में है। इसको संभालने के लिए कोई तैयार नहीं। ये हमारा सदर बाज़ार का ब्लैक पीरियड है और उस ब्लैक पीरियड के लिए होलसेल मार्केट होगा है, नॉट पर्टिकुलर सदर बाज़ार। और इसके लिए निश्चित तौर से 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था, आज 2005 का इलेक्शन हो रहा है। उसमें हमने बीजेपी को भी वोट दिया, कांग्रेस को भी दिया, आपको भी दिया, लेकिन किसी सरकार ने यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा, आर्थिक तंत्र को मजबूत के बारे में नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा, ये जवाब तो वो सरकारें देंगी। और इलेक्शन में जब ये लोग युवा वर्ग जाएगा तो पूरा एनालिसिस करेगा, सिंथेसिस करेगा समस्याओं का, और जो लोग इस बात का भरोसा देगा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे, रोजगार को मजबूत करेंगे, आर्थिक तंत्र को मजबूत करेंगे, तो निश्चित तौर से वोट उसकी पक्ष में जाना चाहिए। भक्ति कर्मयोगी की होनी चाहिए, जो कर्मयोग करे उसके लिए पार्टी विशेष की नहीं होनी चाहिए। ये एक सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते, एक फेडरेशन ऑफ सदर बाज़ार ट्रेड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, सरकार ने हमारे लोकतंत्र सबको वोट देने का राइट दिया है। सभी लोग अपनी आत्मा का मंथन करें और जहां आपका वोट, जहां आपका क्षेत्र सुरक्षित हो, जहां डेवलपमेंट सुरक्षित हो, जहां आपका स्वाभिमान सुरक्षित हो, उसको वोट दीजिए। यही आपसे प्रार्थना है। आपने तो दुनिया भर की सरकारें देख ली, मदन लाल खुराना की सरकार देख ली, शीला दीक्षित की सरकार देख ली, साहिब सिंह वर्मा की सरकार देख ली, इसके बाद एक दशक से आप केजरीवाल को देख रहे हैं। अगर, क्योंकि आप दिल्ली के पुराने रहने वाले, एक एनालिस्ट करें तो आपको कौन सी सरकार उत्तम लगती है? जो बढ़िया है बीजेपी। मदन लाल खुराना की सरकार में सदर बाजार में काम हुआ थोड़ा बहुत? हाँ हुआ काम। तो ये कहते हैं जेपी अग्रवाल भी आपके यहाँ से रहे, तो ये किसने आया, विधायक कोई आते हैं? कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। अच्छा, आप वोटर नहीं है ना उनके। खैर, ये शौचालय भी नहीं है आपके यहाँ कोई महिलाओं के लिए? अगर ना, बिल्कुल नहीं है। और साथ में इंग्लिश टॉयलेट के लिए बोला हुआ है, इंग्लिश टॉयलेट भी नहीं बुलाते हैं। ये हमने बनाया है टॉयलेट, लेकिन 3-4 टूटेंगे इतनी जल्दी। और इसको उनको बोला भी है हमने, वही इंग्लिश टॉयलेट 1-2 बना दो, तो नहीं बनी है। और ये बाहर से जैसे लोग आते हैं तो बड़ा हिचकिचाहट सी महसूस होती होगी। ये तो बात है। सड़कें कब से आप ऐसे देख रहे हो? सर 1962 से देख रहे हैं हम तो। अच्छा, हमारी शॉप जो 1962 की है तब से देख रहे हैं। तो 1962 से यही हालात हैं? हाँ, सुधरे कोई नहीं है खास कोई। और बारिश में पानी की निकासी की बहुत नहीं, पानी नहीं निकलता, बड़ी दिक्कत हो है। दुकानों में पानी भर जाता है सारा, बहुत परेशानी होती है। तो फिर ये कैसे, मतलब अब बच्चों को व्यापारी बनना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है ऐसे बता। ये तो बात ठीक कह रहे हैं। राकेश जी यादव साहब हैं, सब कुछ बताया इन्होंने, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। आगे की फैमिली के जो हमारे बच्चे हैं वो सदर बाज़ार आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अच्छा, नहीं, सदर बाज़ार नहीं जाना हमने। हालात तो बहुत बुरे हैं आपके यहाँ के। नहीं, बिल्कुल है, डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। खास तौर सदर बाज़ार है या कोई भी होलसेल बाज़ार है, कोई भी कामकाज की जगह है, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, कहीं पे भी डेवलपमेंट नहीं है। अब रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर कुछ थोड़े थोड़े काम हुए हैं, लेकिन डेवलपमेंट दिल्ली की बहुत पीछे रही है पिछले 10 सालों में। काम हुए, हम नहीं कहते काम नहीं हुए, लेकिन डेवलपमेंट को लेके बहुत ही पिछड़ गया है दिल्ली। पूरा का पूरा दिल्ली बहुत ही पिछड़ गया है। सदर बाज़ार खास तौर से, या सदर बाज़ार है, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे बहुत बुरी हालत है। सड़कें हैं, वाटर लॉगिंग है, सबकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। क्राइम भी बड़ा रेशो आ रहा है जिस तरह से छीना झपटी हो। बिल्कुल है, वो सदर बाज़ार एरिया के अंदर, और यहाँ के लिए पुलिस है या वो कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत और ज़्यादा लेवल पे करी जानी चाहिए कि हर आदमी अपने आप को सुरक्षित माने। एक व्यापारी आज आके यहाँ पे, कोई भी आम आदमी यहाँ पे आके डरता है कि मैं जेब में पैसे लेके आऊँगा, मैं मोबाइल लेके आऊँगा, मेरा कोई ले ना ले, कोई गिर ना ले, कोई निकाल ना ले। वो एक बहुत ही गलत मैसेज जाता है पूरी इंडिया के अंदर कि दिल्ली सदर बाज़ार के अंदर ऐसा अगर होगा तो एक मैसेज गलत जाएगा कि कोई भी यहाँ पे आने से डरेगा। हमें उसको चेंज करना, छवि को, हमारे नेताओं को उस चीज़ों के लिए तेज करप्शन को हटाने के लिए, सब कुछ करने के लिए उनको, पुलिस को सख्त होना पड़ेगा, जिससे सख्ती हो और जल्दी से जल्दी अच्छा एक फेस जाए सभी के लिए। अब तो इतना लंबा चौड़ा ही रकम सरकार को देते हैं और इतना भारी भरकम हर साल टैक्स पेयर कहा जाता है आप लोगों को, मगर अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें वो सरकार से आपको अभी तक मिली नहीं। अगर आगामी कोई ये वीडियो देखेगा, जैसे मैं किसी कैबिनेट मिनिस्टर को भेजूँ, तो मूलभूत एक महिलाओं का शौचालय होगा, एक सड़क, पानी की निकासी होगी, सड़क हो गई, और क्या कुछ मुख्य मुद्दे हुए? सड़कों पे गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें हैं हाँ, मेरे ख्याल से। एक जो वर्ड होता है ड्रेनेज सिस्टम, पानी की निकासी। मैं समझता हूँ कि हमारे नेताओं ने और डिपार्टमेंट ने ड्रेनेज सिस्टम डिक्शनरी में पढ़ा ही नहीं कि ड्रेनेज का मीनिंग क्या होता है, स्पेलिंग क्या होती है। इतनी समस्याएं यहाँ पर, राजनीति पूरी होती है जी, सभी पार्टियाँ राजनीति करती हैं यहाँ पर, और हमारे संबंध सबसे बढ़िया हैं। हमारे पास आप पार्टी की मजबूरी भी तो है संबंध बढ़िया रखना। नहीं, मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है, ये हमारा शिष्टाचार है। शिष्टाचार को आप मजबूरी मत कीजिए ना जी।
शिष्टाचार में जब हमारे सामने मंत्री संतरी आते हैं या प्रेस में हम आके उनकी कमियां बताने में थोड़ा कमी छोड़ते हैं। सदर बाजार की एज ए प्रेसिडेंट मैंने फेडरेशन सदर बाजार होने के नाते, यहाँ का नागरिक होने के नाते मैंने कौन सी समस्या मंत्री को नहीं बताई, मुख्यमंत्री को नहीं बताई या किस मंत्री को नहीं बताई, और कौन सा मंत्री ये कह दे या MLA कह दे कि उसको यहाँ की समस्या नहीं पता। अब हमारे यहाँ के MLA यहीं के पढ़े लिखे हैं, किरोड़ीमल स्कूल यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर रोज़ बचपन से लेके उनका अब जवानी जा रही है उनकी, यहाँ पर डेली निकलते थे। जो व्यक्ति अपना घर सुंदर ना बना पाए, जिसकी समस्या है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। समस्या बजट नहीं है जी। अभी 5 मार्केटों का डेवलपमेंट की बात की उन्होंने दिल्ली में, मनोज सिसोदिया जी ने। हम खुश हुए कि किसी आदमी ने तो हमारी सुन में की। 20 लाख रुपए एक मार्केट के अंदर डेवलपमेंट में सोचो, आप अपना मकान या अपना मुख्यमंत्री निवास में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हो। इतनी बड़ी बड़ी मार्केटों में 20 लाख रुपए का अमाउंट पास करते हैं, कैसे होगा। और उसमें भी 20 मार्केटों में एक कील या ईंट नहीं रखी गई, एक बिल्डिंग एक ईंट नहीं रखी गई। क्यों नहीं रखी गई? देखिए, टारगेट वो बनाने चाहिए, इट शुड बी अचीवेबल। अगर आप अचीव कर सकते हैं, पब्लिक को जब अपना रिपोर्ट कार्ड दें हर महीने का, हर साल का या 5 साल बाद, तो जो आपने अपने मेमोरेंडम में दिया, जो आपने आर्टिकल्स में दिया, वो क्लियर होना चाहिए। अगर आप कोई उनको प्रॉमिस कर रहे हैं तो वो पैसा कहाँ से आएगा? आप कोई न्यू कमर्स तो है नहीं कि आपको आर्थिक तंत्र का नहीं मालूम, फंड कहाँ से आएंगे। पूरा फंड का सिस्टम बताएं। बीजेपी भी बताए, कांग्रेस भी बताए, वो कहाँ से फंड आएंगे और कहाँ से वो लोग फुलफिल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बड़ी क्रिटिकल एग्जामिन किया, केजरीवाल साहब ने कहा 2100 रुपये देंगे, कांग्रेस ने कहा 2500 देंगे, बीजेपी ने कहा 2500 देंगे। ये अरबों रुपये का अमाउंट बैठ जाता है जी, जितनी महिलाओं को दिया जाए ईमानदारी से। तो 5 रुपये में वो थाली देंगे पूरे खाने की। बहुत अच्छी बात है अगर आप दे सकते हैं तो। लेकिन अगर आपने आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है, देश की आर्थिक व्यवस्था को ओलंपिक की दौड़ में विश्व गुरु के साथ आर्थिक गुरु बनाना है, तो यहाँ के नागरिकों को आपको उनकी टांगें मजबूत करनी पड़ेंगी, बैसाखियाँ नहीं देनी पड़ेंगी। आप उस औरत को जिसको 3000 रुपये या 2100 रुपये दे रहे हैं, उसको रोजगार दीजिए, उसको वो सिस्टम दीजिए जिसमें वो 3000 या 30,000 कमाए और सरकार को टैक्स दे। ये जो एनालिसिस है बिल्कुल कोरा लगता है। आम आदमी परेशान है, आप समाज में खाइयाँ खोद रहे हैं। जिसके टैक्स मांगेंगे वो कहेंगे जी मेरा पैसा फ्री में बट रहा है। मैं ये नहीं कहता कि अगर कोई यहाँ पर आपदा आ जाए, आपदा के क्षेत्र में आप भोजन भी दीजिए, आप कपड़ा भी दीजिए, आप दवाइयाँ भी दीजिए। मेरा एक नागरिक होने के नाते सभी सरकारों से रिक्वेस्ट है कि वो केवल और केवल देश में मेडिकल इलाज और शिक्षा ये मुफ्त दें। चाहे वो बच्चा वैश्य का बच्चा हो, चाहे शूद्र का बच्चा हो, चाहे वो क्षत्रिय का बच्चा हो या ब्राह्मण का बच्चा हो, सबके लिए एजुकेशन फ्री होगी। आज आपके घर में सारी ज़िंदगी की सेविंग होती है, वो सेविंग ख़त्म हो जाती है जब एक आदमी आपका मेडिकल में चला जाता है, हॉस्पिटल में चला जाता है। सारे पैसे ख़त्म, आपकी आर्थिक व्यवस्था जीरो हो जाती है, आपका फंडिंग जीरो हो जाती है। दे दीजिए, सबको फ्री मिलेगी, क्या दिक्कत है आपको? लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? आप एजुकेशन फ्री करेंगे। अगर एक युवा, आज हमारे देश को 76-77 साल हो गए, अगर एक युवा चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी धर्म का हो, अगर वो 20 साल पढ़ लेगा, एजुकेटेड हो जाएगा, तो उसे किसी मोदी जी के हाथ में, केजरीवाल के हाथ में या सोनिया जी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वो जानता है कि मैं अपनी रोजी रोटी कैसे कमा लूँगा, मैं अपने देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत कैसे करूँगा। इसमें समस्या क्या है? आप हैंडीकैप क्यों रखना चाहते हैं देश की जनता को? आप उसको सबल बनाइए, उसका जो जिसे कहते हैं उसकी जो कमियाँ वो दूर कीजिए, आत्ममंथन कीजिए। क्योंकि आज जो आपकी लैविश ज़िंदगी है, चाहे आप गाड़ियों में घूम रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, वो आप बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, वो सिर्फ इस देश की 150 करोड़ जनता की खून पसीने की कमाई है। और उस खून पसीने की कमाई में उनकी मेहनत की खुशबू आनी चाहिए। आपको सैंड की खुशबू नहीं आनी चाहिए जो बाजार से आप परचेज करके लगा रहे हैं। आपको खुशबू आनी चाहिए उन पसीने की, मजदूर आदमी के पसीने की, कि मैं कैसे दे रहा हूँ। लेकिन उसको भी आप सिस्टम दीजिए एक, जिससे वो लोग खुद मेहनत करके अब उसकी मेहनत का प्रतिफल पूरा मिले, ना कि उसको फ्री का दीजिए। कहाँ से लाएंगे फंड? क्यों लाएंगे? जितने पैसे आप उनको दे रहे हैं उनके लिए स्ट्रक्चर दीजिए ना, उनको रोज़गार दीजिए। क्यों नहीं देते आप? आज हमारी इंडस्ट्री दिल्ली की टोटल ख़त्म हो चुकी है। अब हम कहते हैं मेक इंडिया, मेक फॉर इंडिया। गद्दारी नहीं होनी चाहिए, भारत का बना हुआ माल यूज़ कीजिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कंजम्पशन कहाँ से होगी? चाइना फल फूल रहा है, हमारी जो कैपिटल टोटल व्यापारी हमारा जा रहा है चाइना, वो माल यहाँ से लाता है। जब सरकार सख्ती करती है तो उसका एक ब्रांड नेम आ जाता है, अपना मेक इंडिया, मेक फॉर इंडिया का स्टिकर लग जाता है। ये स्टिकर हो गई क्या भारत माता के लिए वफादारी? हर बड़ी कंपनी, जितनी भी मल्टी लेवल कंपनी है, वो अपने स्टिकर लगवा के यहाँ माल बेच रही हैं। हिंदुस्तान का नागरिक अगर वहाँ से माल बेचता तो गद्दार कहलाता है कि आप चाइना का माल यूज़ करें। बिक तो चाइना का माल रहे हैं। इस पर मैं किसी सरकार पे, ना कांग्रेस पे, ना आप पार्टी पे, ना बीजेपी पे एलिगेट नहीं लगा रहा हूँ।
लेकिन हमें 150 करोड़ जनता की भावनाओं को देखते हुए मंथन करना पड़ेगा और उसके ईमानदारी के साथ उसका निर्णय लेना पड़ेगा, वरना आज ये जनता माफ़ नहीं करेगी। आपको वोट दे के जीत जाते हैं, हार जाते हैं, वो एक अलग इशू है, लेकिन जब आपका वक्त शरीर आपका डाउन होगा तो आपकी आत्मा जरूर आपसे पूछेगी कि एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए चीफ मिनिस्टर आपने क्या किया। और जनता भी 150 करोड़ जनता लीजिए, आपका वक्त परमात्मा आपसे पूछेगा, तो आपसे भी पूछेगा कि आपने भारत का नागरिक होने के नाते अपने देश की मातृभूमि के लिए क्या किया, क्या आपने काबिल लोगों को विधानसभा पार्लियामेंट में भेजा, ये आपसे भी पूछेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम सारी बातें आपने सुनी हैं और इसके साथ ही व्यापारियों का जो एक धड़ा है उसमें कितना रोष है, वो सारी चीज़ें आपने देखने को मिली है, क्योंकि जिस समय हम यहाँ पर खड़े हैं ये वो इलाका है जो भारत की इकोनॉमी को आगे पीछे पूरी तरह से घुमाता है, मगर इनको जितनी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए और जिस मूलभूत सुविधाओं के ये मोहताज दिखाई दे रहे हैं, तो ये सवाल उठता है कि सरकार आखिरकार व्यापारियों के लिए क्या कर रही है। इन तमाम सवालों के साथ ही ये जवाब भी मिलना मुश्किल है कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता किसको ताज बिठाती है और किसको मुख्यमंत्री चुनती है और किसकी सरकार दिल्ली में लाती है, मगर सरकार आने के बाद इनका कितना विकास हो पाएगा ये भी आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इस तरह का रोष ये है कि मानो की उम्मीद ही छोड़ चुके हैं सरकार से। तमाम सवालों के साथ 8 तारीख को बहुत सारे जवाब मिलने का इंतज़ार हमें हमेशा की तरह रहेगा और अगले 5 साल में कितना विकास इस बाज़ार का हो पाता है वो भी देखने लायक होगा। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली सदर बाज़ार।